हेलो स्टूडेंट, आज अब हम पढ़ेंगे आगे हीरा कुंडी। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि पहाड़ के नीचे तराई में हीरा का घर है। कुंडी गाय अपनी बच्चिया के लिए चिल्ला रही है, पुकार रही है। ठीक है, और उस पहाड़ी से हीरा जो है वो अपना गाय की आवाज़ सुन रही है, पुकार सुन रही है। ठीक है, और उसके साथ ही उसने दूध की मटकी को वहाँ पटक कर उठ खड़ी हुई और किसी रास्ते की तलाश करने लगी। किले की दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पेड़ धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। ठीक है, अब आगे है कि जब वो हीरा रास्ते की तलाश कर रही है तो क्या करती है कि किले के जो दीवार थे वो पुरानी थी। ठीक है, मतलब जो किला था, दीवारें जो बनी थी वो पुरानी हो गई थी। एक जगह पर किनारे से पेड़ धंस गया था, मीन्स जो पुरानी दीवार है वहाँ से एक पेड़ नीचे धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका था। ठीक है, और वहीं उसी दीवार के किनारे से एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ था और वो झुका हुआ था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। ठीक है, चूँकि हीरा को वहाँ बहुत टाइम हो गया था, रात हो गया था, तो आधी रात की जो चांदनी है, चंद्रमा है, उस जगह पर पड़ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही हैं। ठीक है, उस चांदनी में उजेली रात है। ठीक है, उस उजेली रात में हीरा जो है वो देखती है कि वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो नुकीले हैं। और किस तरह के नुकीले हैं? घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह। ठीक है, और उसी तरह वो चमक रही हैं। हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगी, एक एक पत्थर पर पैर टिकाकर। उसके बाद एक पगडंडी से हीरा अपने घर जा पहुंची। ठीक है, हीरा ने क्या किया कि उसी पेड़ के सहारे से वो धीरे से उन चट्टानों के, नुकीले चट्टानों के रास्ते से हीरा धीरे धीरे उतरी। ठीक है, मतलब नीचे पहाड़ से नीचे उतरने लगी। एक एक पत्थर पर पैर टिकाती है। ठीक है, और धीरे से उतरने के बाद एक पगडंडी, ठीक है, मतलब जंगल का रास्ता जो है, पहाड़ का रास्ता है। ठीक है, उस पगडंडी से हीरा अपने घर पहुंच जाती है। उस समय रात का तीसरा पहर बीत रहा था। ठीक है, जब हीरा अपने घर पहुंचती है उस समय जो रात था वो रात का तीसरा पहर बीत चुका होता है। ठीक है, बीत रहा था। भोर होने की तैयारी थी। ठीक है, मतलब कहना चाहिए कि जो रात था वो समाप्त होने वाला था और सुबह होने की तैयारी थी। बच्चा रो रो कर सो गया था। हीरा का जो बच्चा है वो रो रो कर सो गया था। हीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। और जैसे हीरा वहाँ पहुँची, देखी रोते हुए बच्चे को उठाने के बाद बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, छाती से लगा लेती है और उसको दूध पिलाने लगती है। उधर रस्सी तोड़कर कुंडी में भूखी बच्चे भी दूध पीने लगी थी। ठीक है, जैसे इधर हीरा ने अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी, सीने से लगाई, उधर जो बच्चियाँ थी, कुंडी की भूखी बच्चियाँ, वो भी रस्सी तोड़ी और अपने माँ की दूध पीने लगी थी। हीरा ने उस दिन उसे बांधा नहीं। ठीक है, और हीरा ये सब देख रही थी, परंतु उस दिन उसे बांधा नहीं। भोर हो गई, दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ के राजा ने नींद से जागकर दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ कि हीरा उस बच्चिए को पूरा दूध पीने दी। ठीक है, सुबह हो गया। अब जो रायगढ़ का राजा था वो उठा। उठने के बाद जैसे जागा उसने दूध मांगा, परंतु उस दिन हीरा दूध लेकर नहीं गई थी।